कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और साथ में हिसार से प्रत्याशी जयप्रकाश उर्फ जेपी हमारे साथ मौजूद है। जयप्रकाश जी, ताजा एक मामला सामने आया है। दादा गौतम ने आज इशारों में बीजेपी का समर्थन कर दिया। देखिए, वो निर्दलीय हैं, जेजेपी से थे जी। अब उनकी मर्जी हो किसको वोट डलवाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जी नानोद विधानसभा क्षेत्र का कोई एक ऐसा आदमी नहीं है। मैं पूरा विधानसभा क्षेत्र में 4 गांव बचे हैं जी। इस इलाके में कोई बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 9 साल से इस इलाके की जनता के साथ रोजगार में बड़ा भेदभाव किया जी। कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई जी। और ये जो 5 साल हैं इसमें तो न्यू नहीं बेरा हुआ राज का मालिक ठाकुर, तो लोग मुझे नहीं समझता कि रणजीत सिंह को क्यों वोट दें। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं नानून की जनता से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, भाई रणजीत सिंह को वोट क्यों? इसलिए कि जब 730 किसानों की शहादत हो रही थी, 58 टेम्परेचर पर किसान धरती पर बैठा था जी। रणजीत सिंह 18 टेम्परेचर पर रजाई ओढ़ के सो रहा था जी। जब माँ पो की ठिठुरती सर्दी में माइनस टेम्परेचर पे किसान बॉर्डरों पे पड़ा था जी। उनकी हत्याएं हो रही थी। वो बल्कि मैं तो ये कहूंगा, ये तो किसी ने इनके खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए था। मजबूर करे लोग सड़क पे बैठने के लिए। माँ पो की ठिठुरती सर्दी में इनके कमरे गर्म रहते थे रणजीत सिंह के, और गर्मी में इनके कमरे ठंडे रहते थे। चौमासे में मैंने देखा किसानों की हालत क्या थी, ऊपर से टपक टपक, नीचे से माचर खाएं। तो रणजीत सिंह को किस बात की? आज किसान बुरा हाल, दलित समाज क्यों देगा भाई वोट? संविधान को बदलने का प्रयास किया। ये तो 2 अप्रैल 2018 को इस देश का दलित अगर सड़कों पे नहीं आता, संविधान बदल गया होता। इसलिए रणजीत सिंह को वोट के संविधान बदलवाना है। हमारी खिलाड़ी बेटी और बेटियां अगर वो लड़ाई ना लड़ती, आज देश में ना खेल होता ना खिलाड़ी होता, बस सत्यानाश कर देते। तो रणजीत सिंह को इस बात की वोट दें क्या? झूठ बोल के चला गया। आदमपुर में 17 गांव हैं, जो साथी बीजेपी की चर्चा करता है उसको मेरी खुली चुनौती है। रणजीत सिंह ने बीर, बबरान, डंडूर, पीरावाड़ी, वहाँ शेड्यूल कास्ट लोग रहते हैं, दलित लोग, ये कहा था मैं माल का नाक दुआऊंगा, आज तक नहीं दिलवाया क्योंकि मंत्री था। ये बिजली के कनेक्शन देने की बात की थी, आज तक नहीं दिया। रणजीत सिंह का तो एक काम बोलता नहीं, और जयप्रकाश के ऐसे काम हैं, जिस घर में बिजली का कनेक्शन है 10 साल पहले का, वो जयप्रकाश बोलेगा। जिस शहर में टेलीफोन कनेक्शन है तो जयप्रकाश का बोलेगा। हमने लोगों की सेवा की है, रणजीत सिंह ने 5 साल ऐश की है। ऐश करने वालों को, नकली चेहरा दिखाने वाले को, नकली बाल लगाने वालों को, अपने परिवार और बाप को धोखा देने वालों को ये इलाके की जनता वोट क्यों देगी, ये मेरा प्रश्न है। बिल्कुल प्रधान साहब, लेकिन अगर हम बात करें दादा गौतम की, तो लगातार 30 मिनट तक उन्होंने बीजेपी की कसीदे पढ़े हैं और एक बार भी कांग्रेस के बारे में अच्छी बात नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर ये कहा, अरे भले मानस है, देश का कहीं तो भला होने दे। देखिए, वो दादा की मर्जी है, हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है। निजता के ऊपर कभी हम प्रहार नहीं करते जी। हमारा प्रहार है कैंडिडेट पे जी। तो कैंडिडेट महानकम्मा है, उसका कोई सपोर्ट कर दियो, वो मानने को नहीं के लोग पूरे को नहीं मानते। दादा को नहीं कह रहे उसके वोट। दादा जब दोनों की तुलना करेगा, जयप्रकाश की उसकी, तो सारा दादा दादी मेरे वोट देंगे, सवाल ही पैदा होता रणजीत के वोट देगा। क्योंकि रणजीत सिंह ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ जिन अपशब्दों का प्रयोग किया है, सभ्य आदमी कोई भी, आप देखिए क्या अथॉरिटी है उसको ब्राह्मण समाज के खिलाफ इस तरह की बात बोलने की। जी, रामविलास शर्मा जी की जो बेइज्जती की, अच्छा काम किया है, संस्कार ही नहीं रणजीत में। तो मेरे खिलाफ तो बड़े सारा गुणबा इकट्ठा हो रहा है, इन्हें नहीं वोट देंगे तो सारा सौदा इकट्ठा थे क्या। एक बात और जेपी जी, अगर हम बात करें दादा गौतम की,
हमने पहले भी आपसे बात की थी कि क्या आप दादा गौतम के संपर्क में हैं। आपने कहा था कि चिंता मत करो, ऐसी गोटी फिट करूंगा कि याद रखेंगे। तो आपकी गोटी फिट नहीं हुई? ये गोटी फिट नहीं, देखिए मैं तो लोगों का लड़ाकू भाई, नहीं बता भाई, गोटी फिट नहीं, सारा काम इकट्ठा। यहाँ दादाओं का आशीर्वाद, दलित समाज का आशीर्वाद, पिछड़े वर्ग का आशीर्वाद, किसान वर्ग का आशीर्वाद, नौजवान का सहयोग, और गोटी फिट क्यों है। और मुझे बेरा है, देख भाई बात सुन ले, कोई कहीं बोलो। एक कुआवत था, एक दिल्ली में किनारा लगता था, वोट चाहे किसी को दो, वो फिर थोड़ा सा उधर उससे लो। तो कोई किसी का कुछ कहो, शाम को रात को सोने से पहले 24 तारीख को हर आदमी ये सोचेगा कि भाई वोट का हकदार जब रणजीत सिंह का मेरा मुकाबला होगा, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के कामों का, मनोहर लाल जी का मुकाबला होगा, तब सारी जनता ये कहेगी कि मुख्यमंत्री वो अच्छा था और कैंडिडेट जेपी अच्छा है। ये तो यार बाहर भी शक्ल भी बदला। एक को आवत थी ना, वो बहुत सही होगी, मैं गणा पढ़े लिखा को नहीं वो विद्वान लोग हैं, ज्यादा जानते हैं। बोला उसमें मुंह में राम राम, बगल में छुरी, बाल कीते, नाक कीते, तोड़ सौदा कीते। अरे भाई जनता के सामने सही पेश हो जाओ, क्या हो तुम, अब जनता जानना चाहती है। अंतिम प्रश्न, अगर हम बात करें अमित शाह की, अमित शाह आके उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि माहौल बदल गया है और कहीं ना कहीं कमल के फूल पर मोहर लगेगी, 10 के 10 कमल खिलेंगे, जयप्रकाश की नींद हराम होगी, जयप्रकाश की परेशानी बढ़ेगी। जितने अमित शाह जी की रैली में आदमी थे ना, उससे 1.5 गुना तो यहाँ थे। एक गांव की है ये। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल 40,000 लोगों की रैली को एड्रेस किया। तो ज्यादा नहीं हो गया? 10,000 से ऊपर क्या बोलते हैं कि बरवाड़ा जी, 10,000 के आसपास यहाँ, और 7,000 तो ट्रैक्टर थे बुआनी खेड़ा में। अच्छा नाम ही रैली का रखा, मुझे तो आज पता लगा, ट्रैक्टर रैली। अरे यार सारा सौदा हमारा पास से जय हो रही है, उन बेचारा का न्यू भी नहीं बेरा पड़ता। गांव में वो एक थोड़ा आप शब्द है, एक जाता है ना, पैर नहीं बढ़ता, कट कट जाता है, तो पैर खड़े अंतिम बात, दादा गौतम बार बार कहते हैं सौदा ही कुछ नहीं, आप किसके बारे में कहना चाहेंगे? सौदा ही कुछ नहीं, मैं तो कैंडिडेट की लड़ाई है मेरी पार्टी, बीजेपी सौदा कुछ नहीं, उसका कैंडिडेट सौदा कुछ नहीं। ये थे जयप्रकाश उर्फ जेपी, जिनका साफ तौर से कहना है कि भले ही बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे कितना ही प्रचार करते रहे, लेकिन उनके साथ जनता का सहयोग है, समर्थन है, और यही वजह है कि अब की बार हिसार में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। और हर हाल में आने वाली 4 तारीख को पूरे हरियाणा की जनता हिसार में भी जश्न मनाएगी। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो 4 तारीख को परिणाम के बाद ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।